तो नमस्कार आप सभी को इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम लोग जो टेंथ क्लास का देखेंगे मैथ। टेंथ क्लास का हम लोग ने रियल नंबर पढ़ा था। कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा था, कुछ कुछ बचा हुआ था उसमें, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे साथ में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं जहाँ पे पिछला बार छोड़े थे। आई होप ये दिख रहा नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसमें इंक खत्म हो गया। रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में भी हम लोग ने क्या पढ़ लिया था? रियल नंबर क्या होता है ये पढ़ लिया था। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? क्या होता है, क्या है ये? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या है? ये ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ये देखे थे ना, परिमेय संख्या किसको कहते थे? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। और पी और क्यू दोनों क्या हो? बोथ क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको कहते थे? पूर्णांक किसको कहते थे हम लोग? तो गिनती की सारी संख्याओं, साथ में सारी गिनती की संख्याओं का नेगेटिव और साथ में जीरो, ये तीनों को मिला के क्या हम लोग बोलते थे? पूर्णांक संख्या बोलते थे, ठीक है। तो इसमें से ऊपर नीचे दोनों वाला इसी में से आना चाहिए, बस ऐसा ही था। ये था। फिर हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था ना। डिवीजन एल्गोरिथम याद है कि नहीं? डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, बताया जाए। डिवीजन एल्गोरिथम था भाग विधि जो भी है। तो ये क्या होता था? भाज्य बराबर भाजक गुने प्लस शेषफल, ठीक है। और इसमें और क्या होता था? एक कंडीशन होता था ना, शेषफल कहाँ से कहाँ तक होता है? शेषफल आपका बड़ा से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? भाजक से छोटा और जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा होता था। ऐसे ही हम लोग एक सॉल्व भी किए थे कि कोई भी नंबर एन है तो एन क्या होगा? 2n या 2n+1 फॉर्म का होगा। ये देखे थे कैसे? तुम सपोज हम लोग क्या मानते हैं कि एन को डिवाइड दिए, कितना भागा दिए? 2 से। क्यों? ये 2 पहले बताया हुआ है इसलिए, ठीक है। वो बाद में देखेंगे। 2 से तो मान लिया जाए कितना बार में कटा? एम बार में लगा। एम क्या है? कोई इंटीजर है, ठीक है, कुछ भी लग सकता है। तो अब और रिमाइंडर कितना आया? आर। क्या आया? तो ये जो कहता है तो इसमें भाज्य कौन हो गया? एन, ठीक है। भागफल कौन आया? ए। भाजक क्या है? 2 है। और रिमाइंडर क्या आया? और तो अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इससे। तो भाजक क्या होता था? भाजक बराबर क्या होता है? यानी भाजक जो एन है इसके बराबर क्या होगा? भाजक भाज्य एन है इसके बराबर क्या होगा? भाजक। भाजक क्या है? किससे डिवाइड दे रहे हैं? 2 से। गुने भागफल। भागफल कितना आया है? एम प्लस शेषफल। शेषफल हो गया। और दूसरा क्या था इसी में कि शेषफल क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन किससे? जिससे भाग दे रहे हैं। तो भाग किससे यहाँ दे रहे हैं? 2 से ना। तो 2 से छोटा होना चाहिए। तो आर का वैल्यू अब क्या होगा यहाँ पे बताओ तो? क्या क्या हो सकता है? आर का वैल्यू ऐसा इंटीजर बताओ जो 2 से छोटा हो और 0 से बड़ा या 0 से बराबर हो। तो एक तो क्या हो जाएगा? बहुत सही, 0 और 1, ठीक है। तो एक बार 0 इसमें आर की जगह पे डाल देंगे तो क्या होगा? 2m। और एक बार 1 डालेंगे तो यानी n बराबर क्या आएगा? चाहे तो ये होगा, चाहे तो ये, यानी n दो ही फॉर्म का होगा, चाहे तो 2m का होगा या 2m+1 का होगा। इसका मतलब क्या हम बताए थे कि यानी n जो कोई भी नंबर है उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? हमेशा 0 या 1 ही आएगा। यानी उससे एक कम तक आएगा नंबर, और 0 से बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है। लेकिन
जिससे भागा दे रहे हैं उससे कम आएगा। ठीक है, ये देखे तो इसमें एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है देखते हैं कि हाँ, कोई भी घन पूर्णांक क्या है, कोई भी आपका घन पूर्णांक है सर। ठीक है, कोई भी घन पूर्णांक n है, इसमें इंक नहीं है। कोई भी घन पूर्णांक n है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए। कोई भी घन पूर्णांक n है, ठीक है, अब दिखा n है। इसको जो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग इसका क्या होगा, n स्क्वायर। ये क्या होगा, ये तो चाहे 3m का होगा, चाहे तो 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर को स्क्वायर करके उसको 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, चाहे तो 3 से कट जाएगा या 3 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो नंबर ले लेते हैं। तो एक होता है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो सकता है, फिर अगला 9 हो सकता है, फिर 16, फिर फिर ऐसा। ठीक है, इतना ही चलते हैं, इतना में तो काफी है, हो जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड दो तो बाबू क्या बचेगा, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 1 को 3 से देंगे तो 1 ही, इसको 4 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 9 को, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये 1, ये इसमें भी 1 आएगा, फिर ये 9 को मतलब 3 से देना ना, 12 तिया 36, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 16 तिया 48, 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी देख रहे हो 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो चाहे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये वाला फॉर्म का होगा, चाहे तो रिमाइंडर शेषफल क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है तो चाहे तो ये फॉर्म का होगा। अब हमको इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है ना। ठीक है, तो प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो देखना है कि ये सोचना है यहाँ पे क्या दिया दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 3m का। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3m, यानी 3 से भागा देना है। ठीक है, और वो किस में, n स्क्वायर में। तो n को किस फॉर्म में करें, n को कितना से भागा दें कि n स्क्वायर में हमको 3 बाहर निकल जाए। ठीक है, तो एक तो है कि 2 से करते तो स्क्वायर में जाने पे क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा ना, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं तो सब कुछ नहीं, n को हम 3 वाला फॉर्म में लिखते हैं। यानी n को 3 से डिवाइड देंगे तो कौन कौन सा फॉर्म आएगा बताओ तो तुम लोग, 3 से डिवाइड देंगे तो एक बार रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेषफल 0, तो 3m, एक बार क्या होगा 3m प्लस, और एक बार और क्या होगा 3m प्लस, और कुछ होगा, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो जो शेष आता है वो क्या आता है, इससे 3 से छोटा ही आएगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। शेषफल क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, जिससे देते हैं यानी भाजक से छोटा होगा। ठीक है, यही ना, तब ये किए हम लोग, तो ये 3 फॉर्म आ गया, n के लिए क्या आ गया हमको, ये 3 फॉर्म मिल गया। अब n मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि n चाहे तो ये होगा, ये होगा या ये होगा, यही ना। अब इसका क्या हम लोग करते हैं, एन स्क्वायर निकालते हैं। हमको कहा कि प्रूव करना है एन स्क्वायर का ना, कि ये दोनों ही फॉर्म का होगा। ये तो एन का 3 फॉर्म हो गया, एन स्क्वायर का हमको चेक करना है, तो एन स्क्वायर का फॉर्म क्या होगा बताओ तो सिंपल है कि इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर फर्स्ट केस लेते हैं, पहला क्या हो सकता है कि एन है जो 3m के बराबर है, सपोज एन है जो इस फॉर्म वाला है। ठीक है, यही हो सकता है ना, तो एन स्क्वायर क्या होगा बाबू बताओ तो, एन स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 9m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9m स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है 3 बाहर लाना है। ठीक है, तो 9 में से हम 3 बाहर ले लेते हैं, और बाकी बचा क्या 3m स्क्वायर। अब ये बताओ 3 क्या है, एक इंटीजर है ना, पूर्णांक संख्या है, और m भी कुछ ही था,
एम भी तो पूर्णांक के था, तो पूर्णांक का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। और पूर्णांक से पूर्णांक में गुणा करने पे भी क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। तो इसके जगह पे कोई हम अलग एक पूर्णांक मान लें, सपोज के मान लेते हैं, ठीक है। तो के मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3k, जहाँ के बराबर क्या हो जाएगा? 3m²। और एम कुछ भी है, ठीक है। यानी ये सिंपल क्या हो गया? ये हो गया आपका कि ये वाला जो पहला केस है, पहला केस क्या हो गया? अगर n 3m के बराबर हो गया, यानी n को 3 से डिवाइड देने पे शेष 0 आएगा, तो उस समय n² को भी 3 से डिवाइड देने पे शेष क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब थोड़ा सा दूसरा केस चलते हैं। दूसरा केस मतलब क्या है कि यही था ना। दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा केस हो जाएगा n बराबर, अगला ले लेते हैं 3m+1 फॉर्म का है, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है। n अगर इस फॉर्म का है तो n² कौन सा फॉर्म का होगा? तो सिंपल है, n बराबर 3m+1 के होल स्क्वायर। अब ये कैसा है? a+b के होल स्क्वायर पे है, तो तोड़ दो, तो क्या आएगा टूट के? 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही होता है ना। अब इसको करेंगे तो ये क्या आएगा? और ये 1 और ये क्या आ जाएगा? 3 दूना के 6m, ठीक है। अब इसमें फिर से देखो, यहाँ पे क्या है? 3 बोला है ना, क्वेश्चन में था क्या कि 3 बाहर लाना था, 3 से डिवाइड करना था। नहीं, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं? हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन ले लेंगे? 3 तक क्या, कहाँ किस किस में से 3 आएगा? इसमें से आ जाएगा 3, तो क्या होगा? 3m²। और किस में? एक में से 3 कॉमन आ सकता है? नहीं, नहीं ना आएगा। लेकिन इसमें से 3 आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 2m। और एक को एक ही लिख दिए, ठीक है। अब ये बताओ, ये भी तो एक इंटीजर ही है, क्या कि m भी क्या था? इंटीजर। m² भी क्या होगा? इंटीजर। 3 भी क्या है? इंटीजर। और 2 भी क्या है? तो ये भी एक क्या होगा? इंटीजर, लेकिन कोई अलग इंटीजर होगा। समझ में आया? कैसा इंटीजर होगा? डिफरेंट इंटीजर होगा इससे। तो लेट इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? कोई अलग इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। तो होता है क्या कि 3k, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? के। अब ये वाला के और ये वाला के दोनों क्या है? अलग है, ठीक है ना। के कोई भी क्या है? इंटीजर है। समझ में आया? कोई भी एक पूर्णांक संख्या, और ये प्लस, यानी हमको क्या प्रूव करना था कि इधर लिख लेते हैं कि n² कौन कौन सा फॉर्म का होगा? 3m या 3m+1। इसका मतलब क्या प्रूव करना था कि 3 से डिवाइड देंगे तो क्या क्या आएगा? शेष 0 या शेष 1 आएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है। तो एक के लिए किए तो ये वाला तो आया, शेष क्या आया? इसमें 0 इस फॉर्म का आया। दूसरा के लिए तो कौन सा फॉर्म का आया? 3k+, यानी इस वाले फॉर्म का आया। अब एक ही को बचा हुआ है ना, खाली ये यही केस बचा हुआ है ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? कर लेते हैं, ठीक है। आगे तीसरा केस में, ठीक है। तो तीसरा केस में करते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाले को, ठीक है। अब तीसरा केस लेते हैं। तो तीसरा केस में बताओ तो, तीसरा केस में क्या हो जाएगा? n बराबर 3k या 3m+2 फॉर्म का होगा, तो n² क्या होगा बाबू? इसी का होल स्क्वायर। 3m+2 का कितना हो जाएगा? 9m²। इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इतना ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9m² प्लस 4 प्लस 12m। अब हमको किससे डिवाइड देना था? 3 से ना। तो भाग, यहाँ पे रिमाइंडर क्या, बोलो सॉरी, कॉमन क्या निकालना है? 3 निकालना है। तो इसमें से भी 3 निकल जाएगा कॉमन, इसमें से भी निकल जाएगा 3। लेकिन 4 है तो 4 में से 3 कॉमन निकलेगा नहीं। लेकिन हम, ये दिख रहा है ये 4 है जो 3 से बड़ा है, ठीक है ना। तो हम 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3+1। और 3 को क्या कर ले हम लोग? अंदर ले ले कॉमन में, ठीक है। नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के फिर वो उसी फॉर्म का आ जाता है। तो चलो हम 4 को क्या लिख देते हैं? 3+, अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या, यहाँ पे क्या बचेगा? 3m प्लस इसके जगह पे 1, और ये तो कॉमन ही ले आएगा, ये वाला ले आएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4m प्लस 1। अब फिर ये क्या हुआ? ये कोई, ये भी ये क्या है? ये भी एक पूर्णांक ही है, तो कोई अलग पूर्णांक हम मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी पूर्णांक मान लो, तो ये क्या हो गया? 3k।
के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको भी के से ही कर देते हैं, 3 के, और फिर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये भी कौन सा फॉर्म का आया, इसी फॉर्म का आ गया। ठीक है, अब सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। यानी n को 3 से डिवाइड दिए तो यही 3 फॉर्म का हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, नहीं ना होगा। काहे कि n को जब भी हम डिवाइड देंगे 3 से, कोई भी नंबर को देंगे पॉजिटिव नंबर को 3 से डिवाइड, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, चाहे तो 0, चाहे तो 1, चाहे तो 2। 3 नहीं आएगा, 3 क्यों आए, काहे नहीं आएगा, 3 अगर देंगे तो एक बार और बढ़ा के ज्यादा बार में नहीं लगा सकते हैं 3। जैसे यहाँ पे है 9 है, 3 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना बार में लगेगा, तो हम बोले कि नहीं, यहाँ पे 2 ही बार में लगाते हैं, ठीक है, 6, और यहाँ पे शेषफल क्या बचा लिए 3। तो यहाँ पे जो शेषफल 3 आया, अगर 3 इससे भागा दे रहे हैं, इससे ज्यादा आ रहा है, तो एक बार और ज्यादा करके लगा देंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो वो ज्यादा लगाना रहता है ना। और भाग्य विधि में जो भी बताए हैं उसमें भी बताए कि जिससे भागा दे रहा है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, शेषफल छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भागा दे रहे हैं कितना से, 3 से, तो शेषफल कितना होना चाहिए, 3 से छोटा ही होना चाहिए, और जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, और इसके बाद नहीं होगा। तो ये तीनों को लिख लिख लिए। अब ये तीनों का स्क्वायर किए तो क्या आया, ये वाला फॉर्म का होगा या ये वाला फॉर्म का होगा। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में, तो चला जाए। अब आगे पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ते हैं। तो आगे में ये रेशनल नंबर चेक करने के लिए बता दिए थे। ठीक है, अब एक जो सवाल आता है ना बोर्ड में, बहुत रहता है, क्या बोर्ड वाला एक सवाल है जो बहुत फेमस सवाल है, क्या है, क्या सवाल फेमस है बताओ, कि √2, √3, √4 ये सब क्या है, सॉरी √2, √3 अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो उससे पहले एक नियम पढ़ते हैं। एक नियम क्या पढ़ते हैं, इसको कहते हैं, एक परिमेय है, परिमेय मतलब समझता है ना, एक प्रूव किया हुआ थ्योरम है। ठीक है, वो थ्योरम ये कहता है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी घन पूर्णांक हो, ठीक है, इंटीजर हो, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, ठीक है, उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे। और कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानता है तुम लोग क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा बताओ, हाँ, दुगुने। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि ये जो गुणनखंड आया ना, ये सब क्या होना चाहिए, संख्या अभाज्य होना चाहिए। जैसे 36 का, तो 36 का गुणनखंड क्या होगा, हाँ, अब 9 × 4 जैसे तुम लोग बोला। अब ये बताओ तो 9 क्या है, अभाज्य है, नहीं है। और ये भी क्या है, 4 भी अभाज्य। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 × 3, 2 × 2। ठीक है ना, समझ में आया। तो अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। तो ये परिमेय क्या बोलता है ना, कि कोई भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल एक ही तरीके से किया जाता है, एक ही तरीके से किया जाता है। जैसे ये 36 है ना, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड केवल यही एक तरीका है। समझा, समझा कि नहीं, मतलब कि जब अभाज्य गुणनखंड, अब देखो तो कैसे कर सकते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड ये रहता, ये तुम लोग ऐसे बोला है 9×36, हम ये भी लिख सकते हैं 12×36। तो ये एक अलग तरीका हो गया ना, एक ये अलग तरीका हो गया ना। लेकिन ये क्या है, इसमें अभाज्य गुणनखंड है ये नहीं, और नहीं ये भी अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन जब अगर अभाज्य गुणनखंड आता है, यानी सारा नंबर क्या हो, अभाज्य हो, यानी प्राइम नंबर हो, तो उस टाइम क्या होता है कि वो किसी का भी गुणनखंड निकालते हैं, वो तो केवल एक ही टाइप का होता है, यानी यूनिक होता है, यानी वही होगा, और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और उसमें बस चेंज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है बाबू कि तुम 3 3 यहाँ पे लिखे तो तुम क्या लिख दो, 2 2 3 3 ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें चेंज है नहीं, सिंपल क्या है कि जो 2 2 पीछे था उसको क्या कर दिया है, गुना में आगे करे या पीछे करे, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही है। तो वही बोलता है अभाज्य गुणनखंड, क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब एक यूनिक होता है। यूनिक मतलब जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। समझ में आया, एकदम सबसे डिफरेंट, केवल और केवल एक ही ये है। अब बताओ, जैसे मेरे जैसा दुनिया में और कोई आदमी है नहीं, तो हम है ना यूनिक, तुम अलग हो। ठीक है, उसी प्रकार से ये बोलता है कि जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या है, एकदम बिल्कुल यूनिक है, उसके जैसा नहीं है कोई।
और केवल यही एक होगा ही, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना अभाज्य गुणनखंड का ये परिमेय। ये परिमेय क्या कहता है थ्योरम, कि किसी भी संख्या का सॉरी किसी भी संख्या नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक मतलब केवल और केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा थ्योरम है, जो दूसरा थ्योरम है, एक और थ्योरम है कि जैसे कोई p है जो क्या है, प्राइम है। प्राइम मतलब हिंदी में क्या हो गया, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य है। ये क्या कर रहा है, n को डिवाइड कर रहा है, n को मतलब पूरा पूरा भागा दे रहा है। ठीक है, तो n स्क्वायर को भी क्या करेगा, ये p पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, यानी पूरा पूरा भागा दे देगा, पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, पूरा पूरा काट देगा। समझ में आया, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको अब जैसे बताओ 10 को दो, एक प्राइम संख्या है ना, प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या है ना दो। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे 2 से 10 में भागा लगता है कि नहीं, लग जाएगा, काट देगा। तो ये बोल रहा है कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है, वो क्या कर रहा है, n को डिवाइड कर रहा है, यानी p है जो n को काट दे रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि n स्क्वायर है ना, यानी जो ये जिसको काट रहा है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 100। तो ये बोल रहा है कि 100 को भी 2 से, 2 है जो काट देगा, मतलब 2 में 2 से भागा लग जाएगा 100 में भी। ठीक है ना, समझ में आया। ये बोल रहा है कि पहले अगर 10 है जो अगर 2 से कट जा रहा है ना, तो 10 का स्क्वायर भी है जो 2 से कटेगा ही, कहे नहीं कटेगा। अब देखो ये सिंपल सा है कि कोई नंबर n ले लिया। ठीक है, अब अभी ये बताएं कि n को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो कैसा आता है, प्राइम फैक्टराइज मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या केवल और केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, होता है ना। तो जैसे P1 है, P2 है, P3 है, ऐसे P1 गुने P3 इंटू P4, ऐसा करके अभाज्य गुणनखंड इसका किया गया है। अभाज्य गुणनखंड मतलब ये सारा नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यही ना। अब ये है n का अभाज्य गुणनखंड, ये है। और ये क्या होता है बाबू, एक ही तरीके से लिखा जाता है ना। अब बताओ n को किए और p से डिवाइड, यानी बोल रहा है क्या कि n में p से भागा दे रहे हैं, तो क्या हो लग जा रहा है, पूरा पूरा लग जा रहा है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है, तो यानी n बराबर ये, तो इसके बराबर भी, यानी इसमें भी बटा देंगे, भागा देंगे। और इधर क्या है कि पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो ये बताओ तो P1 क्या है, P1 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। P2 भी क्या है, P3 भी क्या है, P4 भी क्या है, और ये भी क्या है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे या अपने अपने आप से कटे। तो अब बताओ कि ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा n है जो p से कट जा रहा है, तो p मतलब क्या है, p चाहे तो p1 के बराबर होगा, या p2 के बराबर होगा, या p3 के बराबर है, या p4 के बराबर, कोई ना कोई एक के बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो ये फिर कटवे नहीं करेगा, नीचे रह जाएगा। काहे कि P1 किसी से नहीं कट रहा है, और ना P2 भी कट रहा है, ना P3 भी कट रहा है, ना P4 कट रहा है। समझ में आ रहा है, जरा सुन, सोचो तुम लोग दिमाग से, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ये थोड़ा सा तुम लोग को टीचर नहीं बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें देखो P1 है, P1 क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो खुद से कटे या एक से कटे। ठीक है, सेम ऐसा ही है, P2 भी है, P3 भी और P4 भी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये चारों को गुना करके P से डिवाइड देती है हम लोग, कि P से क्या कर दिए, भागा देती है। अब बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा कट गया है, तो पूरा का पूरा कट गया। अब बताओ तो P1 तो चाहे तो एक से कटेगा या P1 से कटेगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक या P2 से कटेगा, या एक और P3 से कटेगा। ये है जो एक और P4 से कटेगा। ठीक है, और ये खुद क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या ये। अब ये कट गया, इधर आया है, तो इधर में नीचे में है ही नहीं कुछ, पूरा पूरा भागा लग गया है। तो चाहे तो पी ये इसको काटे या इसको काटे या इसको काटे या इसको काटे, यही करेगा ना। हाँ, कहे कि ये खुद है जो एक और पी से भागा लगेगा इसमें। ठीक है, और इसमें भी है। तो आप बताओ
कि ये खुद इससे नहीं कटेगा, ये वाला से भी अगर P1 P के बराबर नहीं है तो ये नहीं लगेगा, तो ये भी में भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो फिर P तो बच ही जाएगा नीचे में। लेकिन बोल रहे क्या कि पूरा का पूरा भागा लग गया है। तो इसका मतलब यही है ना कि P है जो चाहे तो P1 के बराबर है या P2 के बराबर है या P3 के बराबर है या P के बराबर है, यानी किसी एक के बराबर है तभी ना ये वाला, जिससे ये कट गया तो फिर इधर क्या बच गया, P1 P2 P3 बच गया, यही ना। या P1 से कट गया तो P2 P3 P4 बच गया, या P2 कट गया तो P1 P3 P4 बच गया, ऐसा ही है कुछ, यानी किसी एक के साथ कट गया। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ा चीज है। अब बताओ ये है तो यहाँ से क्या आ गया, सपोज है कि P है जो P1 से कट गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, P1 बराबर P पूरा पूरा कटा है, तो अब n स्क्वायर क्या होगा बताओ तो। n तो यहाँ P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 माने थे, तो n स्क्वायर क्या होगा, P1 P2 P3 और P4 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर, सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, यही ना होगा। अब इसमें इसमें P से भागा दो, ठीक है, तो इसमें जब P से भागा देंगे तो क्या होगा, ये तो यहाँ से पता चल ही गया, तो P1 बराबर P है, तो ये भी तो कट ही जाएगा एक बार में, यानी n स्क्वायर भी P से कट गया ना। तो आ गया समझ में? इसका मतलब यही है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर वो P से कट रहा है, ठीक है, तो उस नंबर का स्क्वायर होगा n स्क्वायर, वो भी क्या होगा, ये P से कटेगा ही। और P क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। समझ में आया? ये चीज आ गया ना समझ में, तो फिर आ गया। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम लोग आगे जाएगा ना पढ़ने, कोई भी जो जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, देखिए मेरा लेक्चर जो भी है कम रिसोर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, लेकिन हाँ कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ कि आप लोग बाद में जाइएगा तो रियलाइज करिएगा कि हाँ ऐसा होता था, मतलब इतना अच्छा से कंटेंट मिला है। क्योंकि ये मुझे पता है, मैं भी जब 10th क्लास में था कोई टीचर ये सब डिस्कस ही नहीं करता था, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कितना कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब आते हैं कि जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या सब कोई जानता है कि मान लीजिए या लेट कर लिए, ये क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का क्या होता था कि P अपॉन Q के रहे में, और P और Q क्या हो, दोनों का दोनों पूर्णांक हो, यह है। तो हम मान लिए क्या कि P और Q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। और कैसा पूर्णांक है, जैसे सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक मतलब कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जैसे देखो 10/20 लिखे तो ये भी दोनों क्या है, पूर्णांक है, लेकिन दोनों में कॉमन है कि नहीं, इसको 1/2 लिख सकते हैं काट के, लेकिन 1/2 को और तुम छोटा कर सकता है नहीं। सअभाज्य मतलब होता है कि जिसका महत्तम समवर्तक क्या हो, एक हो, ठीक है ना, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आया? ये क्या आ गया, 10/20 लिखे तो ये क्या आया, 1/2। तो इसका क्या होगा, ये ऐसा वाला फॉर्म है कि जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक। सअभाज्य मतलब को प्राइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। मतलब इन सब में दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। जैसे देखो तो 1 और 2 इसमें कोई कॉमन है, जैसे 10/5 10/6 की है, अभी कॉमन है दोनों में, है कि नहीं बताओ तो, 2 2 है ना, लेकिन इसके बराबर ही 5/3 लिख देंगे, तो इसमें कोई कॉमन है नहीं। तो ये क्या हो गया, ये को प्राइम हो गया 5 और 3, और ये क्या हो गया, को प्राइम, यानी सअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ, ये मान लिए कि ये P और Q कैसा है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य पूर्णांक संख्या है, मतलब P और Q दोनों में से किसी में भी कोई भी कॉमन नहीं है। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर P² बटा, अब मल्टीप्लाई कर दो तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा, 2Q² बराबर P², ठीक है। अब यहां से बताओ, हम्म 2Q² बराबर क्या आ गया, P² आ गया। अब यहां से बताओ कि इसका मतलब क्या है कि P² बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा, Q²। ये 2 को इधर भेज दिए नीचे में,
तो पी स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर में 2 से भागा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्यू स्क्वायर आ रहा है। और क्यू क्या था? एक सपूर्णांक था, मतलब सहाभाज्य पूर्णांक था, यानी एक प्रकार का पूर्णांक था। यानी 2 से भागा देने पे पी स्क्वायर में क्या हो रहा है, वो पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा लग जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा लग जा रहा है ना भाग। पी स्क्वायर को 2 से भागा दिए तो वो आया क्या? एक पूर्णांक आया, क्यू आया, क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो 2 से पी में भागा पूरा पूरा लग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर 2 से कट जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दे रहे हैं कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यानी शेषफल 0 बचेगा। तो अब बताओ, तो पी स्क्वायर में 2 से भागा देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये इसी फॉर्म का होगा ना, यानी 2 से भागा देंगे। ठीक है, पी स्क्वायर को, तो शेषफल क्या आया? एम, मतलब भागफल एम आया। और शेषफल क्या होगा? पूरा पूरा काटा तो चलो ऐसा करके देख लेते हैं। पी स्क्वायर में 2 से भागा दो, तो मान लीजिए एम बार में लगाएं। ठीक है, तो पी स्क्वायर पूरा पूरा कट जा रहा है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है मतलब शेषफल क्या होगा? तो यही होता है ना कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य यहाँ क्या हो गया? पी स्क्वायर भाज्य बराबर भागफल एम गुने भाजक प्लस शेषफल, यानी क्या आया? 2m। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2m आएगा ना। अब इसका क्या कर दो, ये पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या करते हैं, हाँ 1 मिनट, ये चीज समझ में आया कि पी स्क्वायर 2m के फॉर्म का होगा। ठीक है, आ गया ना। अब देखो, एक जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि P है, सॉरी एन है, जो अगर P से कट रहा है, एन है जो P से कट रहा है, तो एन स्क्वायर भी P से। और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या कि एन स्क्वायर, ठीक है, अगर P से कट रहा है तो एन भी है जो P से कट जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, तो यहाँ पी स्क्वायर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। तो देखो, तो इस हिसाब से क्या है कि P भी किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या माने थे? P एक अभाज्य संख्या था ना, ध्यान रखना। P एक क्या था? अभाज्य संख्या था। यहाँ भी देखो तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। तो ये इससे कट जाएगा, P भी कटेगा कि नहीं? आया समझ में? पी स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो P भी 2 से कटेगा। ऐसे एग्जाम्पल करके देखो कि कोई स्क्वायर नंबर बोलो। ठीक है, जैसे 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। अब इसमें तुम भागा दे दो। ठीक है, कोई अभाज्य संख्या से दे दो, तो कोई भी अभाज्य ढूंढो, अभाज्य संख्या हो, बड़ा से बड़ा तुम जो ढूंढो। जैसे 5 अभाज्य है कि नहीं। अब कोई बोल देगा कि हम इसमें 25 से भागा लगाते हैं तो लग जा रहा है, तो 25 अभाज्य संख्या है नहीं, तो किससे भागा देना है? देखो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि भाग किससे लगाना है? अभाज्य से। तो क्या है, तो जैसे 5 है, 5 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 20 आएगा, यानी पूरा पूरा कट गया। तो हम क्या बोले कि अगर पी स्क्वायर उससे कट रहा है तो सिंपल पी में भी उससे भागा लग जाएगा। तो ये बताओ, तो ये किसका स्क्वायर था? 10 का। तो 10 में भी देखो तो 5 से भागा लगा के कट रहा है कि नहीं? 2 बार में कट जा रहा है ना। तो समझ में आया कि अगर पी स्क्वायर उससे कट रहा है 2 से, तो पी भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। यही यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सब क्या कर देते हैं? रटवा देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ से हम लोग देख लिए कि P है, P है जो 2 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो P में 2 से पूरा पूरा भागा लगेगा, तो मान लो कि m बार में लगा। ठीक है, तो यहाँ शेषफल क्या आएगा बाबू? तो यहाँ से भाग एल्गोरिदम वाला लगा तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। होगा कि नहीं? काहे कि क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक 2 गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या गया? P बराबर 2m। ठीक है, ये यहाँ से भी देखो कि P में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो कोई एक क्या होगा? पूर्णांक ना आएगा, तभी ना पूरा पूरा लगेगा। तो कोई पूर्णांक मान लो, जैसे k मान लो, तो फिर यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा बता तो? 2k आ जाएगा। 2k आएगा कि नहीं? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब बताओ, अब क्या करो कि इसी इक्वेशन में फिर से चलो। ठीक है, इस इक्वेशन में अब पी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दो? 2m डाल दो। ठीक है, तो 2m डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर क्यू स्क्वायर, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा बताते हैं यहाँ पे?
4m² बटा 2 बराबर Q²। अब यहाँ से ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से Q² बराबर क्या आ गया, 2m² आ गया। ठीक है, अब 2m² आ गया तो फिर से यही चीज करो तुम लोग जो किया था। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे m² बराबर क्या हो जाएगा, Q²/2 हो जाएगा। देखो तो 2 को एक साइड में बट्टा में लेके चल जाओ। ठीक है, अब ये हो गया। तब यहाँ पे बताओ तो, यहाँ पे जैसे हम लोग क्या बोले थे कि Q² में कोई अभाज्य संख्या उससे भाग लग रहा है, ठीक है, कट रहा है, तो Q भी क्या होगा, उससे कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि Q भी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर है ना। इंटीजर यानी Q² क्या हो रहा है, 2 से भाग लग रहा है, तो Q भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। अब ये बताओ यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, देखो तो यहाँ पे है कि P² 2 से कट जाएगा, यानी P भी है जो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे लिखे थे ना। और यानी P भी क्या है, 2 से कट रहा है, और Q भी क्या है जो 2 से। लेकिन शुरू में क्या माने थे हम लोग कि P और Q ऐसा नंबर है जहाँ पे क्या है, कोई असहभाज्य पूर्णांक है, मतलब दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन अब तो कॉमन आ गया ना, चाहे क्यों, क्योंकि 2 भी 2 से कट रहा है, P भी, और Q भी क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है, यानी ये दोनों में 2 2 कॉमन है। समझ में आया। तो जो माने थे उससे जस्ट उल्टा आ गया ना, आ गया ना। तो ये क्या हो गया, जो हम लोग माने थे उसका उल्टा हो गया, इसलिए ये सही नहीं है। समझ में आया। तो हम लोग मान के चले थे क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं है, इसका उल्टा वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और तुम लोग को नोट्स दे देंगे, पूरा प्रॉपर उसमें लिखा रहेगा कि कैसे सीध करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में देखेंगे।